आज दोस्तों आप लोग के सामने मैं 3-4 कहानी छोटी छोटी 5-5 मिनट की, कि आप लोग बोर न होएं और बहुत सुंदर सुंदर अपने जीवन के बारे में नई नई कहानियाँ, नए नए कॉमेडी सोच सोच के मैं कहानी पहले लिखती हूँ, बनाती हूँ, फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ, ले आती हूँ। तो हमें कहाँ कमज़ोर पड़ना है, कहाँ नहीं पड़ना है, कहाँ मौन रहना है, कहाँ नहीं रहना है, और अहंकार जो होता है वो कब और कहाँ पे, अब क्या करने से, अहंकार करने से हमारे किस्ते रिश्ते सब ऐसे छूटते जाते कि करके जाते जाते हमारे जीवन से। अगर हम थोड़ा सा अहंकार, हमें थोड़ा सा हमारी कमाई पैसा आ गया या नहीं आया, आप इन सब चीज़ों में जाके मेरी छोटी छोटी वीडियो हैं, आप लोग प्लीज़ देखें। अर्चना टेल्स मेरे चैनल का नाम है, देखें, सपोर्ट करें। आपकी एक बहन ये भी बैठी है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, कि आप लोग बस देखें और मुझे भी समझें। और मैं तो बिल्कुल प्राकृतिक धरती मैया का बहुत ही ज़्यादा मैं इन चीज़ों में विश्वास करती हूँ, अपने प्रकृति में, प्राकृतिक में, और अपने गुरु महाराज जी लोग रहते हैं, अपने हर चीज़ के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ तक आने का ज़रिया मेरा। और जो एक तिनके का सहारा नहीं था तो मैं कहाँ से कैसे अपने बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर निकली, कैसे आई। अगर मैं एक औरत होके मैं ये सब कर सकती हूँ बिना पैसा कौड़ी के, छोटा छोटा सपोर्ट लेके, सहारा लेके, बस बात कर कर के लोगों से, जो अच्छे लोगों से जीवन में, भाई बहन अपने कुछ ऐसे होते हैं कि वो भी थोड़ा दान पुण्य और अपने सोच विचार का दान पुण्य करते हैं, वो अच्छे अच्छे रास्ता दिखाते हैं। कोई हमारा गलत हमको लूटने, हमें यूज़ करने नहीं आता। हाँ देखिए, जब हमें यूज हम बेवकूफ़ बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भी तुच्छ कमी होती ही है कि हम दूसरों पे, जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं ना, हम उन पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और कुछ वो होशियारी दिखा के चले जाते हैं। पर अपना उनसे यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल नहीं डरना, यूज़ नहीं होना है। आप फैल जाओ, चौड़े से गर्रा जाओ। मेरे पिताजी का कुछ न देना है ना लेना है, जिसको हम नहीं जानते। तो आप कैसे भी हालात में हो, आप जानते हो ना कि मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है या 20 रुपए का या 500 का, 200 का। 500 तो खैर बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। वो भी मैं आपको बहुत सुंदर कहानी जैसे बताऊंगी अपने जीवन का, कि पैसा कैसे, पैसा एक भगवान नहीं है पैसा, ये कभी मत सोचिएगा। भगवान, पैसा एक जीवन जरिया है जीने का, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है, वो एहसास दिलाता है कि अगर बेटा मैं तेरे पास नहीं हूँ तो तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो तो बहुत सुंदर चीज़ है पैसा, कि उसके ज़रिए हमारा सामान, हमें हर चीज़ जीवन जीना आता है। और एक दूसरे को जब हम कुछ नहीं देंगे, लेन देन जीवन का जो ये होता है ना कि लेन देन, कि बहुत प्यारा गाना है, किसी वो बनाए हैं अपने सिंगल लोग, दिल देना दिल लेना है सौदा खरा खरा। तो वो गाना मुझे इतना सुंदर लगता है। तो वो गाना मैं रोमांटिक गाने से नहीं जोड़ती, उस गाने को मैं अपने जीवन का एक सीख बना के चली हूँ कि हर ज़िंदगी में आप देखिए, हर रिश्ते में देखिए, आप हर रिश्ते में एक माँ बाप का रिश्ता छोड़ के, अपने माँ बाप का जो हमें जन्म देते हैं, वो हमसे कुछ नहीं मांगेंगे। हमें देना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए, अपने माँ बाप को प्यारा प्यारा, उनको उनके मन का खाना पीना खिलाना चाहिए। वो जो मांगे, क्या ही मांगेंगे वो हमसे, बस उनको खाना खिला दो, उनको जो चाहिए दवाई गोली दे दो। जब वो सियाने हो जाते हैं उनका चेकअप करवा दो। छोटी छोटी चीज़ें तो रहती हैं, माँ को खुश कर दो, उसको छोटा छोटा कुछ कपड़े दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो। वो मेरी माँ है, वो जानती है कि मेरा बच्चा किस हालात में कैसे ये जीता है, कैसे ये रहता है। तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस छोटे छोटे खुशियाँ, और उनको प्यार करो, गले लगाओ, कि एक दिन वो भी हमारे जैसे ही जवान रहे होंगे, बहुत सुंदर रहे होंगे, बहुत प्यारा अपने परिवार, अपने बच्चों को पाल के वो बड़ा करे। तो हम कहाँ से पन्ने खा हो गए भाई, उनके तो हम चरणों से निकल के ही बड़े होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम बड़े होते हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाए ना, 60-70 साल के, दुगना ख्याल रखना उनका शुरू कर दीजिए, प्यार करना उनको शुरू कर दीजिए, उनको गाना लगा दीजिए, पुरानी फिल्मों का गाना पूरा। मेरी माँ तो भैया हेमा मालिनी है, अमिताभ बच्चन मेरे सर, मतलब कि अमिताभ बच्चन सुपर स्टार हीरो, और वो धर्मेंद्र जी जो चले गए दुनिया से, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। वो भी मैं कहानी वीडियो आप लोग के सामने अपनी माँ का लिया, बिल्कुल हीरोइन जैसे गाना गाना,
वो वाला गाना गाती थी, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। अब पापा जी को याद करा करती थी जब मेरे पापा जी के 1 साल में आया करते थे फौज से, पाकिस्तान की लड़ाइयों में है, पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ाइयों में है, न चिट्ठी खबर न तार न कोई चीज़ जाता था। तब मेरी माँ बेचारी हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, बिल्कुल एक चिड़िया अपनी जैसे बच्चों को अपने घोंसला में लेके छुपी रहती है मेरी माँ, वैसे सबसे लड़ते, हालात से लड़ते। पर मेरे पापा बहुत प्यार करते थे, अम्मा को बहुत मानते थे। जब आते थे तो इतना सारा सामान, इतना सारा खिलाना पिलाना, उसको पैसा वैसा कि वो 1 साल तक 6 महीने तक, अगर पहले इतना सुविधा नहीं थी, मोबाइल वोबाइल का ज़माना था नहीं हम लोग के उसमें 90 95 85 में, सन 80 85 में तो चिट्ठी तार ही जाया करते थे। तो बड़े बड़े हादसे भी हो जाते थे, तो पता चला कि चिट्ठी पहुंची है 3 महीने बाद, जब इधर कोई नहीं रहा है आपका, कोई ख़ास माता पिता है आपका, चाचा चाची कि नहीं रहे, ख़त्म हो गए, तो 3 महीने लग जाते थे उनको उधर पहुंचने में चिट्ठी। तो उनका वो सब मिस हो जाए, वो देख भी नहीं पाते थे कि इनका दादाजी ख़त्म हो गए, कि माँ ख़त्म, कि क्या कैसे। पापा जी लोग का जीवन भी बहुत ही अद्भुत। ऐसे ही सैनिक को सलाम नहीं करते, वीर सिपाही को सलाम नहीं करते। उनके जाने के बाद भी उनको वीर गति, एक सिपाही, एक फौजी, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। अगर वो बॉर्डर पे हैं तब आज हम इधर सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कि कोई हमले न हो जाए, तो वो बैठे हैं। मेरे बहुत भाई बहन, मेरे पूज्य, मतलब उनको तो बहुत एक वीडियो में उनको लिए भी बनाऊँगी। बहुत सुंदर है उनका कहानी, मेरे पापा जी लोग का जीवन का। और मेरे पापा जी तो खैर सन 70 में बहुत सारी लड़ाइयों में, पहले उनका जब सिलेक्शन हुआ था, भर्ती हुए थे, फ़ौज में चुने गए थे मेरे पापा जी। बहुत सुंदर उनकी कहानी है। फिर ये सब तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अपनों का ख्याल रखें। माँ बाप की मैं बातें कर रही थी, उनका सपोर्ट करिए, ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में मेरे दोस्त, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। पैसे से आप सब कुछ कमा सकते हो, सब अप्रोच कर सकते हो, सब आप खरीद सकते हो, पर जो जन्म देने वाली माँ है ना, जो आपको 9 महीने, जिस दिन से पता चलता है ना कि मेरे पेट में मेरा छोटा सा अंश पलने लगा ना, उस माँ की खुशी, वो चीज़ मैं भी इतने अच्छे से समझती हूँ ना। और अपने बच्चों का चेहरा देखती हूँ ना, तो मेरी पूरी गुस्सा ख़त्म हो जाती है। उनका चेहरा देख लो, मम्मी कब वो परेशान है, कब वो दुख है, मुझे सब पता चल जाता है इसका चेहरा देख के। और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि वो मेरा चेहरा पढ़ लेते हैं, पता नहीं उनको क्या ऐसा एहसास हो जाता है कि मम्मी आज क्या हो गया। पहला शब्द उनका यही रहता, मम्मी आप अच्छे हो ना, क्या हो गया मम्मी, फ़ोन से ही समझ जाते हैं। मैं ये कहाँ का उनका वो रहता है। अब मैं भी ऐसे हूँ। तो माँ बाप हमारे हमसे कुछ नहीं मांगेंगे मेरे दोस्त, उनको बस प्यार करिए, खिलाइए पिलाइए और उनकी बातें सुनिए। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि दिल तो हमारा बच्चा ही रहता है ना, बस हमारा शरीर बूढ़ा होता है। तो जब हमारा शरीर, हमारी हाथ पैर के ये चमड़ियाँ जो सिकुड़ने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले हो गए, हम अब गंदे दिखने लगे, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। तो माँ बाप हमारे बेचारे थोड़ी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो क्या पता हमारा प्यार कम हो गया, हम कमाते नहीं हैं, 60 साल के ऊपर हो गए हैं, तो क्या पता हमें कोई खाना पीना कैसे खिलाएगा, क्या करेगा। ये थोड़ा सा उनको बेचारों को, वो अपने घर में तो अपने 10 बच्चों को पाल लेंगे, 6 बच्चों को, बेटा बिटिया सबको पाल के शादी ब्याह कर लेंगे, सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन वही 10 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे अपने वही 2 माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, जिनसे वो पैदा हुए, बेटा आज तुम जहाँ पे खड़े हो ना, अगर तुम्हारी वो माँ ना होती ना, तुम्हारे पिताजी तुमको पढ़ाए लिखाए ना होते ना, तुम्हारी माँ सेल पाल के बड़ा ना करी होती ना, तो तुम दुनिया में ही नहीं होते बेटा। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो उनकी कद्र करना सीखो, अपने माँ बाप की कद्र करना सीखिए कि वो किस तरह से आपको बड़ा करे, सेले पाले। और ये जो प्यारी प्यारी नई सुंदर सुंदर बहुएं आजकल जो आती हैं ना, जीन्स पैंट मोबाइल, इनका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये चटपटी आती हैं जो, तो अच्छी बहुओं के लिए तो खैर बहुत सुंदर, कोटि कोटि धन्यवाद आप लोग का कि आप अपने माँ बाप जैसे ही अपने उनको भी माँ बाप समझते हो और समझो। क्योंकि आपके ये जो पति जी हैं ना, बेटा जी जो हैं ना, तो आज माँ ना होती तो वो बेटा कहाँ से आते, तो आपका वो पति कैसे बनता। तो ये तो कर्म है, कर्म भूमि है। शादी ब्याह करके हम जहाँ से जन्म हमारा होता है, वहाँ से हम
जब 20-25 साल 30 साल के हो जाते हैं और अपने ससुराल प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, तो वो तो हमारी जन्म देने वाली माता हैं, जन्म दी हैं हमको, सेल पाल के बड़ा करी हैं, वो अपना फ़र्ज पूरा करी। लेकिन जब हम ससुराल आते हैं तो कुछ हमारे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे फ़र्ज बढ़ते हैं कि हमारे कारण किसी को आघात न पहुँचे, दुख न पहुँचे। और कहते हैं ना कि आप जब जॉब करते हो, सर्विस करते हो, तो आपका हर साल, हर 2 साल 3 साल में प्रमोशन होता है ना। एकदम से तो कुछ मिलता नहीं है, आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ आप उनके लिए करोगे, कुछ वो आपके लिए करेंगे। तो एक दूसरे का जब हम सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, दुख सुख के साथी बनेंगे, तब तो वो आपको समझेंगे, प्यार करेंगे। क्योंकि हम नए बच्चे हैं, हम उनके दुनिया के नहीं हैं, वो हमारे 80-90 के ज़माने के नहीं हैं, 2000 के नहीं हैं, अभी के हैं बच्चे। तो ये अभी का सब समझते हैं और हम वो पुरानी चीज़ समझते हैं। तो उनका बैलेंस बनाना सीखिए, उनको भी आप सुनिए, समझिए बड़ों को। और अब बड़े जो हैं, आप बच्चों को भी समझिए कि अब के ज़माने का समय बहुत बदल चुका है। उनको भी बुरा ना लगे, उनको भी खुश रहे। तो आप एक दोस्त जैसा बनना शुरू करिए, एक सखी सहेली जैसा। कोई हिटलर बनने के लिए किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तो फिर वो बैठे हैं, सरकार बैठी है, हमारे कोर्ट बैठी हैं, पुलिस बैठी, हर चीज़ के लिए, हमारे घर के हर रीजन के लिए आप एक अपने लिए बात करने के लिए डॉक्टर आजकल मिल जाते हैं, बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए एडवाइज़र, डॉक्टर नहीं एडवाइज़र आप रख लीजिए। अच्छा वकील करिए, अच्छी आप वकील साहिबा करिए, जिनसे आप एक फ्रेंड जैसे बात करिए, जहाँ पे कम ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अगर आपके घर में होता है तो। नहीं तो सब नॉर्मल है तो एक दूसरे का सखी सहेली बन जाइए। मैं नहीं कहती आप ना सास बनिए ना बहू बनिए, कुछ मत बनिए ना, आप एक बेस्ट फ्रेंड बनिए, एक दूसरे को समझिए, जानिए। और अगर आप 20 साल के हो तो वो 40 साल की हैं, तो आपसे 1 गुना बड़ी हुई ना, उनका कद्र करना सीखिए। वो भी माँ है, उसको भी कुछ उम्मीदें रही होगी ना कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे कितने सारे सपने रहे होंगे। उसको थोड़ा सा आप अगर कुछ भी नहीं कर सकती है तो सम्मान करिए, बस इतना कहना चाहूँगी बच्चों के लिए। आजकल की जनरेशन ही ऐसा है कि बच्चे सुनना नहीं चाहेंगे, बिगड़ते बहुत जल्दी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारी प्यारी मेरी बेटियों को, बच्चियों को बुरा ना लगेगा, अरे ये आंटी क्या बोल रही, भाई आंटी का कुछ समझ में नहीं आता मुझको ही उल्टा बोल देंगी। तो आप लोग को बेटा लोग नहीं है, पर अपने माँ बाप की कद्र करिए, समझिए। और मैं तो बहुत मानती हूँ अपने माँ बाप को, और मेरी सासू मैया भी जो हैं उनको भी मैं बहुत मानती हूँ। और मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगती मेरे दोस्त। मेरा यही सबसे बड़ा मेरे जीवन का रूल मैं बना के रखी हूँ कि मैं अगर किसी के जीवन में एक फूल मैं दे नहीं सकती ना, तो मैं उनसे एक फूल का पत्ती भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मेरा वो हक नहीं है। उनका वो हर चीज़ कमाया हुआ है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी भी जीवन की जर्नी कैसी रही होगी, वो अपने जीवन में कैसे एक एक दिन तिल तिल कैसे बढ़े होंगे, उनका वो एहसान मानना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि अगर आज ये बूढ़े वो एक एक दिन, कहते हैं ना कि बाल सफ़ेद ऐसे ही नहीं हो जाते, ज़िंदगी हमें जी जी के एक एक दिन तिल तिल जीना पड़ता है। हर दिन नया सवेरा, हर दिन नया सवेरा। तो हर चीज़ के लिए लागू होता है ना, हर लोग के लिए लागू होता है। आप सियाने हो तो सियानों के लिए, और बच्चे हैं तो बच्चों के लिए। और छोटे बच्चों को तो क्या ही कहें, वो तो 12-15 साल तक तो खैर वो अपनी उनकी दुनिया में उनको खेलने कूदने दीजिए। वो तो नन्हा जान है, वो गीली मिट्टी हैं। उनमें हम जैसे जैसे सांचा बनाते जाएंगे वो हमारे प्यारे बच्चे बनते जाएंगे। वो तो गीली मिट्टी हैं, उनमें बस जान आपको देनी है, उनकी उड़ान आपको देनी है। आप माँ बाप हो, उनका जिया, उन पे तो हम 15 साल 18 साल तक तो छोटे बच्चे, उसके बाद से आप उनको देखो कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ों के लिए सपोर्ट करिए, गलत है तो रोकिए और ध्यान दीजिए उनका, छोड़िए। प्यार बंधन नहीं मांगता, प्यार आज़ादी मांगता है। आज़ाद करिए, दूर से आप ख्याल रखें, देखें, ध्यान दें, पर ध्यान दें ज़रूर, क्योंकि आप माँ बाप हो। आप उनकी अच्छी चीज़ों में ध्यान देंगे, अगर उनके साथ कुछ हादसा हो गया, गलत चीज़ हो गई, तब भी आप सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगेगा? माँ बाप को। तो चाहे माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो अच्छी चीज़ में भी अपने बच्चे के लिए खुशी के आंसू भी रोते हैं माँ बाप, और दुख में तो रोते ही हैं।
इस चीज़ का ख्याल रखें। और सबको प्रणाम, सबको राधे राधे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग से मैं अपने मन की बात रख पा रही हूँ, कह पा रही हूँ। और मन की बात मतलब ऐसे कि हम डर किसी का नहीं है, हम सब से बोल सकते हैं, पर आप लोग के सामने एक जरिया है जीवन जीने का। और बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने माँ को बिल्कुल भगवान बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ। अब मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को भरोसा था कि बेटा आज तेरा समय कमज़ोर है, बेटा तू नहीं, मेरी रानी एक दिन बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। अब बिल्कुल मैं उसका सिर्फ आशीर्वाद मांगा करती थी, अपने माँ बाप का सिर्फ आशीर्वाद, में दिल से आशीर्वाद दो मुझे, आप मुझे अपना कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार का हंसता हुआ चेहरा ना, तो मेरे लिए सब कुछ निछावर, सब कुछ उनके चरणों में निछावर, कुछ ही नहीं चाहिए। जब जाओ, मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं हंसती रहती हूँ दिन भर, मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है दुनिया जीवन क्या है, क्योंकि ये देख चुके हैं ना मेरे दोस्त, बड़े बड़ों को ही हम देख चुके हैं। राजा महाराजा जब एक हार्ट अटैक आता है, कोई बीमारी आ गई, चलेगा, अपना पूरी दुनिया ट्रस्ट को दे देते हैं, लुटा देते हैं अपनी पूरी दौलत, अरबों खरबों की कमाई, देश विदेश में जो जा जा के पूरा जीवन कमाते हैं। कुछ ऐसे उनके साथ घटना हो गया कि वो पूरा चैरिटी कर देते हैं, दान दे देते हैं। बड़े बड़े महारथी हमारे अब रतन टाटा जी हैं, कितने लोगों को हम लोग उदाहरण ले लें, कितना कि सब कुर्बान कर देते, सब ट्रस्ट में, चैरिटी में गरीब बच्चों को बांट देते हैं। ये भी बहुत सुंदर बात है, ये भी आप लोग के सामने रखूँगी मैं, बहुत सुंदर चैरिटी ट्रस्ट। आज हमारे 10 बच्चे हैं, सब नालायक अगर निकल गए, 8 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी हैं, अगर 1-2 बच्चे नालायक निकल गए तो कुछ हम दान पुण्य करना चाहिए, कुछ चैरिटी करना चाहिए। जिनके पास एक पेन नहीं है, किताबें नहीं है, पेंसिल नहीं, गरीब बच्चे, फटे चिथरे कपड़े, खाने के लिए नहीं है, तो अगर आप 100 दिन अपने घर में खूब अच्छे से अपने बच्चों को कमा रहे हो, दे रहे हो ना, एक दिन उनको गरीबों को जाके आप देख के आओ कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए कुछ करिए, सपोर्ट करिए। मैं नहीं कहती कि आप अपना पूरा बैंक लुटा दो, अपने 1 रुपए का 4 आने, 25 पैसे आप दान करिए ना, 3 हिस्सा आप अपने पास रखिए, एक 4 आने, तिनका तिनका कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर अनाथ आश्रम में माताएं, बहनें, बहुत सारे हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, आज धर्मशाला ढूंढते हैं, आश्रम ढूंढते हैं, क्यों भाई? आपकी पूरे जीवन की कमाई हुई धन पीढ़ी कहाँ गई, दुनिया कहाँ गई? पूरा जीवन आप अपने बच्चों के लिए क्यों जोड़े? बच्चों के लिए मत जोड़िए ना, उनको खूब अच्छा पढ़ाइए, लिखाइए, ज्ञान दीजिए। अब कुछ पैसे दे के उनको ये बोलिए, हाथ जोड़ लीजिए कि बेटा जी, हमारा आपका सफ़र, अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है या बेटी है या बहू है, कोई भी है, आप उसका सपोर्ट करिए, मदद करिए, पर कुछ धन दे के। जैसे विदाई देते हैं ना, कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो साड़ी, कपड़ा, विदाई, पैसा। तो अगर हम जानते हैं कि हमारा बच्चा हमें ध्यान नहीं देगा, तो कुछ उसको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे दीजिए। अब बाकी आप जब तक जिंदा हैं, अगर आपकी स्वयं की कमाई है ना, आप अपने लिए भी बचाना सीखिए ना, क्योंकि हम चैरिटी, दान, धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हैं ना कि हम भूखे मरे ललाएं रोएं, हमारी ही कमाई में हमारे ही बच्चे हमको लात मारते जाएं। ये भी बहुत गलत है ना। फिर कहते हैं ना कि राम भगवान धनुष लेके बन गए थे, सब तो छोड़ गए थे, पर धनुष लेना नहीं भूले थे, तीर, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल जाएंगे तो पता नहीं कितने राक्षस मिलेंगे, कितने हमें रात में उठाने वाले भूत प्रेत, सांप, बिच्छू, पता नहीं कितने जानवर मिलेंगे। तो धनुष बाण साथ में लेके गए थे। सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। और कृष्ण भगवान पूरी दुनिया को अपने रास लीला में नचाने वाले, पता नहीं कितनी सखियाँ, कितनी रानियाँ, कितनी हजार रानियाँ उनकी गुलाम, उनकी मतलब एक भगवान की एक वो देखने के लिए हम सब खुद अपने राधे जी के, अपने कान्हा जी के परम भक्त, मतलब आता जाता भले कुछ नहीं है, बस राधे राधे बोलना, श्री राधे करते। आखिर कुछ खास बात रही होगी जब ना हम लोग जपते हैं, अपने भगवान जी लोग को मानते हैं। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार साल पुरानी बातें हैं, कोई एक अंश नहीं देखा है, बस उनकी मूर्ति शिला में, पत्थरों में बस डिजाइन करके बना दिए थे, हमारे वो भगवान हो गए, पूज्य हो जाए। आज तक हम रियल में भगवान जी को देखे नहीं ना, बस एक आस्था है ना, विश्वास है। तो वैसे ही विश्वास
हमें खुद पर ही, अब भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, हमारा मन सबसे बड़ा हमारा मन है। जब हमारा मन शुद्ध तो सब शुद्ध। हम किस भी हालात में है ना, कैसे भी हालात में हैं, परमात्मा हमारे कण कण में है। और जिस दिन कण कण में हम समझ जाएंगे ना, तो हमें दुनिया में कहीं भागने घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैसा रुपया है, जाइए आप एक घूमने के लिए जाइए, भगवान तो आपके अंदर ही है, खुद आप एक उनका अंश हैं। तो कहीं ना कहीं वो भगवान का ही आशीर्वाद आपको ना, कि हम एक बोल रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाथ पैर चल रहा है, हाथ पैर चला रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन्हीं का अंश है ना। तो जब ना हम ये धरती में हैं, नहीं हम क्या जानते हैं कि हमारे 1000 करोड़ साल पहले कौन कहाँ था, कैसे थे। कहते हैं ना कि बंदर की प्रजाति हैं हम लोग, पूँछ हुआ करती थी, पूछी टैल, तो वो उस ज़माने के हैं। कैसे इंसान बोलता था, चलता था, बंदर से कैसे इंसान बने, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं अंश तो हैं हम प्रभु के। तो बस सबसे बड़े भगवान, तो जो इंसान अपने माँ बाप को सबसे बड़ा अपना भगवान मान लेता है ना, उसको कोई दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं। मैं तो गणेश जी भगवान से अपने ये देखी हूँ कि कार्तिकेय गए पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे थे, और हमारे जो वो थे गणेश जी, अपने मोदक जी, अपने गणेश भगवान जिनका सवारी मोदक था, चूहा, उसमें बैठे और अपने वो माँ बाप के साथ चक्कर लगाए। अब वो पूरी दुनिया घूम रहे थे, तो वो लेट हो गए और ये 7 चक्कर लगा के हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़ ली कि मेरी दुनिया तो आप ही हो, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ घूमूँ, मेरा चूहा बेचारा कहाँ दौड़ेगा, छोटा सा चूहा। तो भगवान जी तो प्रभु के चरणों में ही महादेव जी का चक्कर लगाए और माता जी पार्वती का। तो सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप होते हैं। अगर हम उनका सच्ची आत्मा से आशीर्वाद है दिल से हमारे लिए, तो हमारे लिए कोई अद्दुआ बद्दुआ काम नहीं करती। अगर माँ का आशीर्वाद है, अपनी माँ कहते हैं ना, भगवान दुर्गा मैया, भगवान जी कहाँ कहाँ आपके साथ चलेंगे। उनको तो पूरी दुनिया की चिंता है ना, पूरे संसार की चिंता है, उनको खाने पीने की चिंता है, चिड़िया कौवा, अपने पक्षी जानवर, हर जीव का उनको चिंता है। इसीलिए हर घर में माँ बनाते हैं, एक माँ। अगर माँ का दिल आप जान गए ना, माँ के दिल को आप कभी नहीं दुखाए ना, आपका उसी दिन से दुनिया पलटना शुरू, सोने में सुहागा आपका शुरू, आपके बरकत के दिन उसी दिन से शुरू। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि हमारी माँ की आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप आदमी हैं, औरत हैं, लेडीज़ हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखे, आप अपने माँ को समझिए, ध्यान दीजिए। बस ज़रूरत ये रहती है कि हम समझ नहीं पाते हैं। माँ हमारी हमसे बड़ी रहती हैं, हम खुल के उनसे बात नहीं करते। जो बच्चे नहीं कर पाते, जो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते तो आप अपने माँ बाप को गलत कभी मत समझिए। वो हमारे शुभ चिंतक हैं। कहते हैं ना कि अगर फूलों में एक माली नहीं होगा ना, फूलों की देखभाल करने के लिए, तो बगिया उजड़ने में ना बेटा टाइम नहीं लगेगा 1 सेकंड। हमारी फुलवारी, हमारी बगिया, जो हम पेड़ सींचते हैं, पौधा लगाते हैं, फिर उसको सींचते हैं ना, खाद पानी थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, तो हम बच्चे वही तो हैं। वो हमारे माली हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे माँ बाप हैं। हमें दुनिया में ले आने में, वो सोचे क्या क्या करे होंगे हमें दुनिया में ले आने के लिए, कैसे वो चिंता कर करके, कितना डॉक्टर, गोली, दवाई, एक बच्चे के जन्म से लेके आप सोच लीजिए। सबसे पहले तो वो माँ, पिताजी को तो सिर्फ अपने बच्चे का जीवन का चिंता रहता है ना, कि हमारा बेटा बड़ा हो के, छोटा है तो छोटे में चिंता, बड़ा है तो बड़े की चिंता, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये। पर वो अपने माँ से पूछिए ना कि वो मम्मी जिस दिन से जानती है ना कि मेरे कोख में मेरा अंश पल रहा है, उस दिन से उसका चिंता, परेशानी, खुशी, और फिर अपने बच्चे को धरती में ले आने के लिए कितने अपने शरीर, अपना पूरा चेहरा। बेटा जब प्यारी सी बहू लेके आता है, हम कितना खुश होते हैं ना, हमारी सुंदर बहू, प्यारी बहू कितनी अच्छी है। जब वो मम्मी मायके से आके तो वो माँ नहीं बनी रहती ना, बच्चा लेके नहीं आती, तो वो अपना पूरा ग्लो, अपना चेहरा, अपनी सुंदरता अपने बच्चों को जन्म देने में खो देती है, अपने अंश को पैदा करने में खो देती है।
वो भी उतनी सुंदर रहती है, उतने गुड लुकिंग, उतनी सुंदर, उतनी स्मार्ट, उतनी दुबली पतली, और अपना वो भी अपने ज़माने में हीरोइन ही रहती है। पर वो अपने जब प्यारे से बच्चे को जन्म देती है ना, तो हम थोड़े मोटे हो जाते हैं, हमारा चेहरा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, हम स्किन में ध्यान नहीं देते, अपने सुंदरता की, अपने बच्चे का सेलना पालना, दवाई गोली, नहलाना धुलाना, कितने सारे काम रहते हैं, तो हम उसमें पड़ जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपना नहीं ख्याल रख पाते उतना ज़्यादा, पहले से ज़्यादा रखते हैं पर पहले से ज़्यादा। और हम चाहे के भी वो स्लिम ट्रिम वाला पूरा शरीर हमारा नहीं हो पाता ना। तो ये मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो जो मुझे देखेंगे, प्लीज़ आप अपनी माँ को समझें कि आप वो दुनिया में ले आने के लिए ना अपना क्या क्या कुर्बान करी होंगी। और ज़रूर आप लोग मेरी बात समझेंगे, क्योंकि मैं एक खुद माँ हूँ, और मैं ये कोई कहीं से ना किताब पढ़ के बोल रही हूँ ना कुछ बोल रही हूँ। ये मैं खुद एहसास करती हूँ कि जब मैं इन सब चीज़ों में एहसास करती हूँ ना, मुझे बुरा लगता है अपने माँ बाप के लिए भी, अपने लिए खुद, अपने बच्चों को आप समझो। आज की नई जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नए बच्चे हो, उनको आप कभी मत चिल्लाओ। सियाने माँ बाप हैं या छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हर शब्द में अपने माँ बाप को डांट देते हैं, चुप करा देते, अपनी माँ को चुप कराते हैं। आप नहीं जानते ना कि एक माँ बनना, एक माँ की कुर्बानी, माँ का त्याग, माँ पढ़ी लिखी हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस उनका इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उनका ख्याल रखना शुरू, उनसे बस दिन भर कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, आप अपना काम करते रहिए, लगे रहिए। पर उनकी मम्मी आज आप दिन में क्या करें, खुश होना, अच्छे होना, थोड़ा उनका हाथ पैर थोड़ा दबा दो, सपोर्ट कर दो। अगर उनको दर्द तकलीफ़ है कहीं, थोड़ा सा उनका ख्याल रख दो। वो आपकी खुशी के लिए ना पता नहीं क्या कर देंगे, क्या लिया देंगे। उनके पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर से। तो आप अपने बच्चों के लिए सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी श्रीमती जी आ गई, प्यारी प्यारी हमारी राधा रानी जी हरे, तो वो क्यों अपने माँ बाप को पराया करने में लग जाती, क्यों सोचती हैं कि ये है अब हम आ गए तो हमारा जीवन ही है। फिर तो मैं ये एक शब्द कहना चाहूँगी कि अगर आप अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आपको परिवार नहीं ढूंढना है बेटा। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप परिवार मत ढूंढिए, आप एक अनाथ आश्रम वाले बच्चे से शादी करिए। तो वो भी बेचारा पूरा जीवन, उसके माँ बाप तो थे ही नहीं, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कि मर गए, कुछ पता नहीं आपको, उसको भी पता नहीं। तो जो हमारे बागेश्वर धाम बाबा कितने बड़े हमारे महाराज जी जो शादियाँ करवाते हैं बढ़िया, कितनी सुंदर बात है। ऐसे बच्चों को, आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, तब तो आपको बागेश्वर धाम बाबा में वहाँ पे जाके ढूंढना चाहिए, वहाँ उनसे संपर्क करना चाहिए कि ना माँ बाप रहेंगे ना कोई कहानी ही रहेगी, बस आप अकेले दोनों जन रहो, बढ़िया घूमो भागो, खाओ पियो, जैसे जीवन आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। कि अनाथ आश्रम में बच्चे मिल जाते हैं, फिर जिन माँ बाप भी नहीं रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जिनके माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनका परिवार है, आपको उनके परिवार का हिस्सा बनना और उनको समझना, और वो भी आपको समझें। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई परेशानी दिक्कत दे, बिल्कुल नहीं, वो दे तो वो आप रखो, बात बताओ कि क्या दिक्कत है आपको और ख्याल रखो। तो आज फिर बहुत लंबी मेरी वीडियो हो गई, आप लोग से डांट पड़ने वाली है मुझे, मैं अभी रखती हूँ। फिर मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाती थी, मैं टीचर, मैं छोटे छोटे बच्चों का बहुत, मुझे बच्चे छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनका ख्याल रखने का काम, मतलब कि एक टीचर अपना देखभाल करने का, कि अपने बच्चों को संभालो। टीचर में कोचिंग बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना, जो मेरी पुरानी कहानी है। बस राधे राधे, ख्याल रखें, अपने माँ बाप से खूब प्यार करो, सपोर्ट करो, उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं। मैं नहीं कहती कि वो खुश हैं तो भी आप करो, कोई नहीं, आप अपना ध्यान दो, अपना भी ध्यान दो, अपने जीवन का जरिया बनिए। खुद आप खुद का ख्याल, हमेशा कहती हूँ खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसलिए ना कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे रख पाएंगे बताइए। तो सबका साथ, और सबसे बड़े अपने माँ बाप, और अच्छे माँ बाप। आपके साथ अगर ज़्यादा जाती हो, गलत हो, माँ बाप या बेटा बच्चा कुछ करते हो, तो वो आप फिर अपने तरीके से, समाज में अपने बड़े एडवाइज़र लोग बैठे हैं, उनसे आप बात करिए। अगर मैं पूरी दुनिया में नहीं जानती कहाँ कैसा रूल्स चलता है, पर
पर जो अपने आसपास के हैं, जिन्हें हम जानते हैं, तो बस यही कहना चाहूँगी कि सबका ख्याल रखें, सबका सपोर्ट साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पेड़ का अगर एक डगाली टूट जाती है ना, तो एक इंसान कम हो जाता है। तो एक पेड़ है, जीवन एक पेड़ है। हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग एक पेड़ समझिए उनको। और जो पूरी शाखाएँ होती हैं ना, पूरी डगाली होती हैं, डालियाँ होती हैं, वो हमारे हर व्यक्ति को ले लीजिए कि हमारे घर के हर वो व्यक्ति हैं, कहाँ पे उनको कम ज़्यादा दुख मुसीबत क्या कैसे उनके जीवन में। ज़िंदगी हर दिन अच्छा नहीं रहता दोस्तों, बहुत तकलीफ़ से, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबका ख्याल रखना। अपने घर के लोगों का, आसपास जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, मानते हैं, बाकी तो फिर सब राधे राधे ही है। सब अपना ख्याल रख लेंगे, सब होशियार हैं, ज्ञानी हैं, सब महापुरुष हैं। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हो। आप माता नहीं, महान ही माता हो। तो सब ख्याल रखें बस। तो जो आपके जीवन में आपके क्लोज हैं, उनका ख्याल रखें। और बस जय जय राधे। और बस इतना ही।